शतपथगा ज्ञान विज्ञानकूला पार्थस्य प्रार्थनातः चिरममृतवः प्रत्यगानन्दसिन्धुम् सम्प्राप्तार्थप्रवाहप्रपतितवितताश्वत्थमुन्मूलयन्ते गीतास्फीतानिमङ्क्तुः सकलकलिमलम् स्वर्धुनेयन्दुनेते वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलो सनातन धर्म की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली के जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गीता माता की जय। सभी महानुभाव देवियां जो भगवान सत्यनारायण की सन्निधि में गीता जैसे दिव्य शास्त्र को श्रवण करने के लिए एकत्रित हैं, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान का परम पवित्र मंगलमय नाम जो समस्त वेदादि शास्त्रों का सार है और कायिक वाचिक मानसिक आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक सब प्रकार के मलों को निवृत्त करके चित्त की शुद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसा भगवान नाम सब देवियां महानुभाव प्रेम पूर्वक स्मरण कीजिए। फिर आगे गीता शास्त्र पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। परमादरणीय परम श्रद्धेय युद्ध समुदाय, धर्मानुरागी सज्जनों एवं देवियों, हमारा आपका परम सौभाग्य है जो श्री सत्यनारायण मंदिर में गीता शास्त्र पर 4 दिनों की प्रवचन श्रृंखला सुनने के लिए एकत्रित हैं। जैसे बहुत सारे दान शास्त्र बताता है, प्यासे को पानी पिलाना बहुत महत्वपूर्ण है, जलदान कहलाता है। भूखे को अन्न खिलाना अन्नदान है। किसी के पास कपड़ा न हो उसको वस्त्र दे देना वस्त्रदान है। कोई गरीब आदमी है, बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा है तो उसको धन की सहायता कर देना वो द्रव्य दान है। जैसे बहुत सारी वस्तुओं का दान है, इसी प्रकार सर्वोत्तम दान है ब्रह्मदान, माने ज्ञान दान। जैसे प्याऊ लगाने वाला स्वयं उसका जल नहीं पिए चाहे, पर जो भी प्यासा होता है वो पानी पीता है। इसी प्रकार हमारे यजमान जिन्होंने गीता शास्त्र सुनने का संकल्प किया है, वो स्वयं अपने घर में भी गीता सुन सकते थे और मुझे बुला लेते घर में, मैं उनको गीता सुना देता। पर उन्होंने ऐसा न करके मंदिर में, देवस्थान में अपने साथ साथ औरों को भी ये गीता शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो सके, इस बुद्धि से इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। लोग समझते हैं कि गीता तो मरते समय सुनानी चाहिए। जब आदमी अंतिम सांसें गिन रहा हो, लोगों को पहचानता न हो, आंख काम करना कम कर दे, कान सुनना कम कर दें, दृष्टि कमजोर हो जाए और जाऊं जाऊं कर रहा हो, ऐसे समय उसको गीता सुनाओ, ऐसा लोगों ने समझ रखा है। पर मरने को तैयार आदमी को गीता सुनाने का क्या फायदा? वो मर ही रहा है, जाऊं जाऊं कब वैकनारसी पहुंच जाए, कोई ठिकाना नहीं है जिसका। वो क्या करेगा गीता सुनकर? इसलिए गीता शास्त्र हमारे जीवन को बदलने का शास्त्र है। भगवान ने जिस समय गीता सुनाई, कर्तव्य से परांगमुख होने वाले अर्जुन को माध्यम बनाकर संसार के समस्त प्राणियों को अपना कर्तव्य बोध कराना। हम जो जी रहे हैं, जीवन जैसा जी रहे हैं, क्या वही वास्तविक जीवन है या इसके अलावा कुछ और हमें करना चाहिए? इसलिए अपने कर्तव्य के प्रति हमें जागृत करने के लिए ये गीता शास्त्र है। और शास्त्र भगवान ने सुनाए हैं, परंतु ये भगवत गीता कही जाती। भगवत गीता भगवान के द्वारा सुनाई गई नहीं, भगवत श्राविता नहीं कहा गया इसको। अगर भगवत श्राविता बोलते, भगवान ने कही होती भगवत कथिता, भगवत प्रतिपादिता, भगवत लिखिता, कुछ नहीं। इसका नाम भगवत गीता। परमात्मा का गान गाया है इसको, गीता को, इसलिए गीत कहा गया उसको। गीत आदमी गाता तब है जब प्रसन्न होता है। भीतर के आनंद को प्रकट करने का तरीका है गाना। जब तक हम भीतर आनंदित नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते, तब गाना जबान पर नहीं आता।
आदमी गाता तभी है जब अंदर खुशी होती है, चाहे उसको गाना आता हो चाहे ना आता हो। हाँ, गाने गुनगुनाने लगता है। लोग बोलते हैं क्या बात है, तुम बहुत खुश मालूम पड़ते हैं, गाना गा रहे हो तुम। इसलिए और फिर आदमी और कहीं गाए न गाए, बात कामर में जरूर गाता है। हाँ, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। मैं हिंदुस्तान में भागवत सुनाने के लिए परिवार में ठहरा था, तो प्रातःकाल जब नहाने धोने का समय आया तो एक ही बात कामर था। तो घर के मालिक मुझसे बोले, पंडित जी अगर आपकी आज्ञा हो तो पहले मैं नहा लूं, मुझे काम पर जाना है। हमने ठीक है नहा लो आप, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। वो घर के मालिक सज्जन नहाने के लिए कमरे में गई बात कामर में, और जो ही नहाना शुरू किया तो साथ साथ गाना भी शुरू किया। हमने कहा भाई गाने के शौकीन होंगे, चलो ठीक है, अच्छा है। वो नहा करके निकले तो उनकी पत्नी बोली, पंडित जी मुझे रसोई देखनी है, भोजन वोजन बनाना, ये दफ्तर जाएंगे, बेटा स्कूल जाएगा, आप कहो तो पहले मैं नहा लूं। हमने बेटी तू भी नहा ले, चल मैं बाद में देखूंगा। वो भी नहाने गई तो वो भी गाना गाने लगे। उनका बेटा 10-12 वर्ष का, जैसे ये बालक बैठा ऐसा मेरे पास बैठा था। मैंने क्या बात है, तुम्हारे माता पिता दोनों ही गाने में बड़ी रुचि रखते हैं, गाने के शौकीन हैं क्या? तो पंडित जी सो बात नहीं है, अब आप नहाने जाओगे ना, बालक बोला, आप नहाने जाओगे तो आप भी गाओगे। हमने क्यों भाई, ऐसी क्या बात है, मैं क्यों गाऊंगा, तुम्हें कैसे मालूम? बोले ना ना आप भी जरूर गाओगे। हमने क्यों? तो बालक बोला इसलिए गाओगे आप कि हमारे बात कामर में भीतर वाली कुंडी नहीं है, बंद करने का उपाय नहीं है कुछ। इसलिए अगर कोई वहां जाकर गाए नहीं तो कैसे पता लगेगा कोई भीतर है। इसलिए गाना जो है हमारे भीतर के आनंद को प्रकट करने का माध्यम है। और गीता सुनाई किसने? ये गीत किसने गाया? आनंद कंद ने, परमात्मा श्री कृष्ण ने। कहां गाया? घर में, अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, बात कामर में नहीं, युद्ध के मैदान में, जहां गाने का कोई अवसर नहीं था, गाने की कोई स्थिति नहीं थी, गाने का कोई मौका नहीं था, न गाने का कोई प्रसंग था। वहां तो युद्ध की तैयारी हो रही थी, वो नई शांति थी, बड़ा भारी कोलाहल था वहां युद्ध के मैदान में। कुरुक्षेत्र का मैदान, 36 लाख योद्धा इकट्ठा थे वहां। 18 श्रोणी सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी वहां पर एकत्रित हैं, और युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, मारू बाजे बज रहे हैं, शंख और महाशंख बज रहे हैं। ऐसे कोलाहल में, ऐसे हल्ले गुल्ले में, जहां जीवन का मोह छोड़ करके प्राण लेने और देने पर उतारू योद्धा इकट्ठे थे, ऐसी जगह श्री कृष्ण ने ये गाना गाया है। जीवन का संगीत है गीता। ये हमें बताती है कठिनाइयां जीवन में जरूर आएंगी, हम कठिनाइयों से बच नहीं सकते, हमारे पास कोई उपाय नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव सबके आता है। ये मुमकिन नहीं है कि एक तरह का जीवन चलता रहे। अगर एक तरह का चलता भी रहे तो आप ऊब जाओगे। अगर रात के बाद दिन न आवे और दिन के बाद रात न आवे, अगर रात ही रात रहे, बस कभी दिन आवे ही नहीं, या केवल दिने दिन रहे, रात न आवे, हम परेशान हो जाएंगे। अरे कब रात आएगी, कब रात आएगी? रात भी चाहिए। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलताएं आती हैं, परंतु अनुकूलता प्रतिकूलताओं से घबराकर हमें क्या करना चाहिए? धर्म संकट पैदा होते हैं, क्या करें, ये करें कि ये करें, इसी मोह से अर्जुन ग्रस्त था। इसलिए उसको कर्तव्य का बोध कराया। लोग बोलते हैं भगवान ने अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार किया, वो तो बड़ा शांतिवादी था अर्जुन, तो कोई बुरी बात थोड़ी कहता था। वो कहता है हमारा अपने लोगों को मारकर मैं राज्य नहीं चाहता,
जो मेरे पूजा के लायक हैं उन लोगों पर मैं हथियार चलाऊं, उनके खून का प्यासा बन जाऊं, ये मैं नहीं चाहता। कथम भीष्महं संशे द्रोणंच मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। जो पूजा के लायक है, जिनके मैं चरण पूजता हूं रोज, जिन्होंने मुझे बचपन से धनुष पकड़ना सिखाया, धनुर्विद्या सिखाई, आचार्य द्रोण, और हमारे कुल के सबसे बूढ़े पुरुष भीष्म, अंतिम पुरुवंश के अंतिम पुरुष, ऐसे सम्मानजनक वृद्धों के ऊपर मैं राज्य के लोभ से बाण चलाऊं, इनको मार डालूं कि मुझे राज्य मिलेगा? अपने भाई बंधुओं को मारकर उनके खून में सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। तो लोग बोलते अर्जुन की बुरी बात थोड़ी कह रहा था। अर्जुन तो बड़ा शांतिवादी था, लड़ाई से दूर रहने वाला, बड़ी शांति की इच्छा रखने वाला। भगवान ने उसको लड़ने के लिए आमादा किया, तू लड़। भगवान ने युद्ध के लिए तैयार किया अर्जुन को। वो तो बड़े शांति चाहता था, पर नहीं, भगवान लड़ने के लिए नहीं कहा अर्जुन को। भगवान ने कहा तेरा कर्तव्य क्या है सो बताया, ऐसे मौके पर तुझे क्या करना चाहिए, कर्तव्य बोध। इसलिए गीता शास्त्र हमें अपनी ड्यूटी बताता है। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, शूद्र का क्या है, घर में रहने वाले पुरुषों का परस्पर क्या कर्तव्य है, इसकी जागृति करना। जब भूल जाते हैं हम, भूलते मोह के कारण। अर्जुन ने कहा मेरा मोह दूर हो गया महाराज, मेरा नष्टो मोह। गीता 18वें अध्याय में बोलता है। 18 अध्याय गीता सुनाई जब अर्जुन ने कहा हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। मैं महाराज जो कह रहे हो वो करूंगा। मैं अपना कर्तव्य जान गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। इसलिए मोह में ग्रस्त हो जाने पर हम अपने कर्तव्य से परांगमुख हो जाते हैं। इसलिए गीता शास्त्र हमारे को कर्तव्य बोध कराने वाला शास्त्र है। और गाया आनंद कंद परमात्मा ने गाया, युद्ध के मैदान में गाया। तो गीता प्रारंभ होती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भूमिका आप जानते हैं, गीता कई बार सुनी आपने, यहां कोई पहली बार गीता एक थोड़ी हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान महापुरुष आपको गीता शास्त्र समय समय पर सुनाते रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है गीता बिल्कुल अपरिचित हो। गीता की प्रारंभ भूमिका सब जानते हैं। वेदव्यास महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा था तुम अंधे हो पर मैं तुम्हारे को आंख देता हूं, युद्ध देख सकते हो तुम। अगर महाभारत का संग्राम देखना चाहो अपनी आंखों से तो मैं तुम्हारे को दृष्टि प्रदान कर सकता हूं, देखो। तो धृतराष्ट्र बोले महाराज जीवन भर अपने परिवार का सुख न देख पाया मैं, अब परिवार को मरते हुए नष्ट होते हुए देखूं, इसके लिए मुझे आंख नहीं चाहिए। मैं नहीं देखना चाहता परिवार का विनाश। तो व्यास बोले फिर तुम घर बैठे सब हाल सुन सकते हो, वो दृष्टि जो मैं तुम्हें देना चाहता था संजय को देता हूं। संजय देखेगा भी सब जो हो रहा है वहां, यहां राजमहल में बैठा बैठा, और तुम्हारे को सब सुनाएगा भी। इसलिए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। और गीता प्रारंभ होती है, महाभारत का एक अंश है गीता भी, और संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। यहीं से गीता प्रारंभ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पहला सवाल तो यही पैदा हुआ था, लड़े कहां, युद्ध का मैदान कहां बनावे। कोई शत्रु के साथ नहीं लड़ना है, अपनों के साथ लड़ना है। अपनों की लड़ाई है, चाचा भतीजा, मामा भांजा, गुरु शिष्य, आपस का संघर्ष है। ये कहां लड़े, ऐसी जगह ढूंढो जहां पर मोह ममता पैदा न हो। ये युद्ध के जब निश्चय हो गया
भगवान ने बहुत कोशिश की थी कि युद्ध टल जाए किसी तरह। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान ने विचार किया, आने वाला इतिहास कहेगा एक परिवार के भाई भाई आपस में लड़ने को तैयार थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे। क्या उस समय कोई समझदार आदमी नहीं था जो दोनों को लड़ने से रोकता? आगे इतिहास में इस समय मौजूद महापुरुषों को बदनाम न करे, इसलिए ये जानते हुए भी कि युद्ध होगा जरूर, टलेगा नहीं, भगवान ने कोशिश की, अंतिम कोशिश, संधि कराने का उपाय किया। दोनों आपस में संधि करके युद्ध से विरत हो जाएं। महाभारत कहता है कि जब भगवान संधि कराने के विचार से हस्तिनापुर चले तो भगवती द्रौपदी ने कहा, कृष्ण भैया जा रहे हो संधि कराने के लिए, लड़ाई न हो, दुर्योधन अपने किए का दंड न पावे, संधि कराने जा रहे हो ना, पर जरा मेरे इन खुले हुए बालों का भी ध्यान रखना। रासु यज्ञ में प्रजापति कलश के जल से जिन बालों का अभिषेक किया गया था, मेरे उन्हीं बालों से घसीट कर दुशासन मुझे भरी सभा में लाया था, और जिनके तुम प्राण बचाने के लिए जा रहे हो, भीष्म द्रोण सबके मौजूदगी में जो अपमान आज तक कोई सोच नहीं सकता, परिवार की बहू बेटी का वो अपमान मेरा हुआ था, जरा इन बालों का ध्यान रखना। जब ये कांड हो रहा था तब भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी, द्रौपदी आज दुर्योधन का दिन है, हमारा भी दिन आएगा एक दिन, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम अपने इन बालों को बांधना मत, खुले रहने देना, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं एक दिन ऐसा आएगा जब चंचद्भुज भ्रमित चंड गदाभिघाता संचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य स्त्यानापनद्ध घन शोणित शोणपाणे उत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवी भीमः। एक दिन आएगा तुम्हें बालों से घसीट कर सभा में लाने वाला दुशासन, युद्ध के मैदान में अगर उसकी छाती फाड़कर 2.5 अंजलि खून की मैंने पीऊं तो मेरा नाम भीमसेन नहीं कहना। और दुर्योधन बार बार जंगा पर हाथ मारते हो, यहां लाकर बिठाओ द्रौपदी को। द्रौपदी तुम्हारी बड़ी भाभी है, और बड़ी भाभी मां के समान आदरणीय। तुम द्रौपदी को नहीं, अपनी मां गांधारी को अपनी जांग पर बिठाने के लिए बुला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। पर द्रौपदी मैं कसम खाता हूं, जिस जांग पर दुर्योधन बार बार हाथ मार रहा है, यहां लाकर बिठाओ द्रौपदी को। अगर गदा का प्रहार करके वो जांग न तोड़ी मैंने तो मैं पांडु का बेटा नहीं। ये सब कसम याद दिलाई द्रौपदी ने। संधि कराने जा रहे इन सबका क्या होगा प्रतिज्ञाओं का, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा का? मेरे खुले बाल यूं ही रह जाएंगे जीवन भर? भीमसेन ने कहा था मैं बांधूंगा, दुशासन के खून से सने हाथों से मैं तुम्हारे बालों को बांधूंगा, तुम मत बांधना, जिससे तुम्हारे खुले बाल देखकर मुझे अपनी प्रतिज्ञा याद आती रहे। तो सज्जनों देवियों, भगवान ने कहा, क्या खटर पटर हो रही है बाहर? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान बोले, बहन तो चिंता मत कर, मैं केवल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए जा रहा हूं। मुझे मालूम है दुर्योधन नहीं मानेगा बात, मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, और वो होगा जो तुम चाहती हो। विदुर महाराज ने जब देखा युद्ध तैयारी हो गई है, लड़ेंगे दोनों भाई, तो विदुर दुर्योधन को एक कहकर गए हैं। धृतराष्ट्र और पांडु के भाई विदुर महाराज, नीति शास्त्र के परम ज्ञाता, विदुर ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन एकेन पादचारेण यदि नायासि कौरव
मनवाद्या शास्त्रकर्तारः तदास्यो मध्यपायिनः। आज तो पांडवों के अधिकार को भी अपना अधिकार मान करके उनको देना कुछ नहीं चाहता है, मनमानी पर उतरा हुआ है। पर मेरी बात याद रखना दुर्योधन, एक दिन ऐसा आएगा जब तू प्राण बचाने के लिए भागेगा, पीछे देखता हुआ भागेगा, कौन मेरे पीछे आ रहा मेरे प्राण लेने को, और नंगे पांव भागेगा जान बचाने के लिए। यदि तेरे जीवन में ऐसा दिन नहीं आया तो मैं समझूंगा मनुवादी धर्मशास्त्रकारों ने जो लिखा है, अपने किए पापों का फल आदमी को इसी जीवन में भोगना पड़ता है। ये जो लिखा है लेख, ये शराब पी करके लिखा है, कि बुद्धिमान का लिखा हुआ नहीं है, कि शराबी का लिखा हुआ है। अगर तुझे अपने कुकर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त न हुआ तो। इसलिए भगवान गए, कथा जानते हैं आप, संधि का प्रस्ताव किया, दुर्योधन से कहा, जब सभा में पहुंचे दुर्योधन वाला, आओ समधी जी आइए पधारिए। भगवान दुर्योधन के समधी लगते हैं, समधी आना है। हाँ, भगवान के बेटे के साथ दुर्योधन की बेटी विवाही है, लक्ष्मणा सांब के साथ विवाही है, रिश्तेदारी भी है। आओ समधी जी, आओ समधी जी। भगवान बोले मैं समधी की हैसियत से नहीं आया, मैं पांडवों का दूत बन करके आया और संधि कराना चाहता हूं। सारा राज्य तुम रखो राजन, परंतु पांडव 5 हैं, उनको 5 गांव दे दो, बस गुजारा कर लेंगे, बहुत संतोषी हैं पांडव। 4 गांव मैं मांगता हूं, 1 तुम कोई और दे दो जो तुम्हारी इच्छा हो। 5 गांव दे दो, मैं संधि कराने को तैयार हूं, युद्ध नहीं होगा। वो 5 गांव मांगे, इंद्रप्रस्थम मृगप्रस्थम जयंतम वारणावतम देहि में चतुरो ग्रामान कंचिदे कंच पंचमम। इंद्रप्रस्थम आजकल जिसको दिल्ली बोलते हैं, मृगप्रस्थम दिल्ली के पास है, बागपत नाम की जगह, जयंतम हरियाणा प्रांत का जिला है जींद, और वारणावतम पानीपत। ये 4 गांव मैं मांगता हूं, 1 कोई और दे दो तुम, बस पांडव गुजारा करें। जब 5 गांव मांगे तो देवियों सज्जनों दुर्योधन ताली बजाकर हंसा, ओहो कृष्ण तुम बड़े बुद्धिमान आदमी हो, भीख मांगने पर अन्न मिलता है, रोटी मिलती है, गांव और राज्य भीख मांगने पर नहीं मिलते। अगर पांडवों की भुजाओं में ताकत है, मुझसे सारा राज्य छीन लें। तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं पांडवों को बिना लड़े हुए सुई की नोक पर आ सकने लायक मिट्टी भी देने को तैयार नहीं हूं। तुम तो 5 गांव मांग रहे, सोच्यग्रम नहीं वदास्यामी बिना युद्ध न केशव। भगवान बोले तब ठीक है, मेरा काम समझाना था, तुम नहीं मानते हो, और अब जो होगा सो होगा। ये कहकर भगवान जब चले तो दुर्योधन बोला, चलो दूत वाला काम तो खत्म हुआ, तो हमारे रिश्तेदार भी तो हो समधी, घर चलो, भोजन करो, विश्राम करो। हैं, संधि प्रस्ताव समाप्त हो गया, कोई बात नहीं, पर रिश्तेदारी निभाओ, भोजन करो चलकर। तो भगवान बोले, सुनो दुर्योधन, पांडव मेरे प्राण हैं। पांडव 5 पांडव मेरे 5 प्राणों की तरह हैं। और यस्तान द्वेष्टि समान द्वेष्टि यस्तान अनुसमा मनु, जो पांडवों का शत्रु है वो मेरा शत्रु है, जो पांडवों का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। और भोजन की बात, भोजन तो आदमी 2 ही जगह करता है, या तो खिलाने वाला बड़े श्रद्धा प्रेम से आदर से बुलाए, आओ महाराज भोजन कर लो, बड़ी कृपा आपकी है, आदर से खिलाए, तब कोई खाता है किसी के यहां। या फिर खाने वाला भूखों मर रहा हो, कहीं भोजन न मिल रहा हो, तब कहीं खाएगा। तो दुर्योधन आदर सम्मान तो तेरे मन में नहीं है, और भूखा मैं नहीं मर रहा हूं, इसलिए भोजन न करूंगा। ये जो कहा, करारा जवाब दिया राजा दुर्योधन, तिल मिला गए। अच्छा, रिश्तेदारी पर लात मारकर जा रहे हो और मुझे अपना शत्रु बोलते हो समधी को। सारे झगड़े की जड़ी ये कृष्ण है, ये पांडवों जाकर भड़काएगा, अपने सैनिकों से जगह पकड़ लो, जाने न दो, अभी शत्रु है हमारा। और संयोग की बात 2-4 सैनिक
भगवान को पकड़ने के लिए आगे बढ़े भी। भगवान सोचा, लो जी, देखो इन नालायकों को, ये मेरे को साधारण व्यक्ति समझते हैं, ये मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। तब भगवान ने हस्तिनापुर की सभा में अपना विश्व रूप दिखाया, विराट रूप बनाकर प्रकट हुए। जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिखाया, वो दुर्योधन को हस्तिनापुर में दिखाया। डर गए सैनिक सब जो पकड़ने चले थे। दुर्योधन भी घबरा गया, ओहो कृष्ण, ये मैं तो जानते ही न था। डर तो गया, परंतु सैनिकों जो कहता है चलो चलो पकड़ लो पकड़ लो, पकड़, डरो मत, पकड़ लो जी। भगवान के लिए बोलता है बहरूपिया है, डरो मत सैनिकों, जाओ पकड़ लो इसको, ये स्वांग बनाना बहुत जानता है। आप जानकर आश्चर्य करोगे, वही विश्वरूप जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन हाथ जोड़कर गदगद होकर के, कृतकृत्य होकर के प्रार्थना करता है विश्वरूप देखकर। अभूतपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। महाराज, मैंने तो आज तक कभी इस रूप में आपको देखा नहीं था। हे भगवान, मेरे अपराधों को क्षमा करना। आप तो साक्षात परमात्मा, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण, मैं आपको अपना मित्र मानता रहा, मेरी बड़ी भारी गलती महाराज। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मेरे अपराधों को क्षमा करो महाराज। अर्जुन तो गदगद है भगवान का विश्वरूप देख करके, और वही रूप दिखाया दुर्योधन को। वो कहता है बहरूपिया है, पकड़ लो, जाने मत दो, शत्रु है हमारा। इसलिए चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि जब तक नहीं होती तो भगवत साक्षात्कार का भी आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। हृदय की मलिनता दूर करने के लिए सारे उपाय हैं जो शास्त्र करता है, और गीता उनमें सर्वोपरि है। इसलिए भगवान ने उपाय का तो युद्ध टला नहीं, परंतु लड़े कहां पर? दोनों भाई आपस में लड़ेंगे, मैदान ढूंढो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कितने बजाने? नहीं, हम कितने बजावे घड़ी में? अच्छा ठीक। कोई कथा तो कभी खत्म होती नहीं, टाइम खत्म होता है। और गीता 18 अध्याय भला है, 3 दिन या 3-4 प्रवचनों में सब सार सुना पाना बहुत कठिन काम है भाई। मेरे लिए तो है ही कठिन। जैसे ओलिफांत को लोटे में नहीं घुसाया जा सकता, ऐसे ही गीता शास्त्र को कितने योग सुनाए भगवान ने। कर्म योग, ध्यान योग, उपासना योग, पुरुषोत्तम योग, विभूति योग, शरणागति योग, उन सब योगों की चर्चा। पर फिर भी बहुत कुछ बताने का प्रयास करेंगे। अब समय का पता लग गया कब तक मुझे चलना है। इसलिए सुनो, लड़े कहां? युद्ध का मैदान ढूंढो। कहां युद्ध होवे? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सारे भारतवर्ष में घूमे। कहां लड़े? युद्ध का मैदान कौन बने? भूमि कहां देखो जहां लड़ने लायक हो, जहां मोह पैदा न हो, ऐसा। तो जब घूमते घूमते कुरुक्षेत्र आए। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है ब्रह्मावर्त। वैदिक जमाने से कुरुक्षेत्र का पुराना नाम ब्रह्मावर्त। राजा मनु वहीं रहा करते थे। ब्रह्मावर्तम यो दिवसन शास्त्र सप्तार्णवाम महीम, श्रीमद् भागवत में लिखते हैं। मनु महाराज 7 समुद्रों से वेष्टित पृथ्वी का शासन ब्रह्मावर्त में बैठकर किया करते थे। यदि सरस्वती दृषदवत्योर देवनद्योर यदंतरम, सरस्वती और दृषवती नदी के बीच का जो स्थान है वो ब्रह्मावर्त कहलाता था। परंतु राजा कुरु, इन्हीं कौरव पांडवों के वंश में होने वाले कुरु, पूर्व पुरुष इनके, उन्होंने इस जमीन पर सोने का हल चलाया और धर्म का बीज बोया धर्म। ब्रह्मा प्रकट हुए, बेटा ऐसी खेती तो आज तक किसी ने न की। तुमने सोने का हल चलाकर धर्म का बीज बोया है, बोलो क्या चाहते?
तो राजा कुरु बोले, महाराज एक तो आज के बाद ये स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए, मेरे नाम से लोग जाने इस जगह को आज के बाद से। ब्रह्मा बोले ठीक है, आज का इसका नाम है कुरुक्षेत्र, माने कुरु का खेत, कुरु की भूमि। और महाराज दूसरी बात यह, और स्थानों पर किया गया जो पुण्य है, अगर वही पुण्य का काम इस भूमि पर आकर किया जाए तो 100 गुना फल देने वाला हो। धर्म का बीज बोया है मैंने यहां। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तब से उस स्थान कुरुक्षेत्र कहलाया। तो भगवान जब अर्जुन को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे, जगह ढूंढते हुए, तो वहां देखा एक किसान खेत में हल चला रहा है और उसका एक 2-2.5 वर्ष का बेटा उसी खेत में पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाकर लिटाया हुआ था, बच्चा सो रहा था। इतने में संयोगवश कहीं से काला सर्प निकल करके आया और बालक को काट करके चला गया। देखते देखते बालक का शरीर शांत हो गया। किसी ने देखा तो किसान से, अरे अरे सुनो सुनो, देखो तुम्हारे बेटे का क्या हाल हुआ। किसान ने बैल रोके और बैलों को रोककर आकर देखा, बालक अब शरीर है केवल, प्राण नहीं है। बस वहीं एक तरफ बालक का संस्कार करके और लौट कर आकर अपना फिर बैलों को चलाकर खेती में तत्पर हो गया है। कृष्ण अर्जुन दोनों ने देखा कि अजीब बालक, पिता है ये, आंखों के आगे बालक मर गया है, परंतु ये तो बस आके हल चलाने लग गया बालक का संस्कार करके। इसको बेटे का कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कुछ नहीं। ये भूमि मोह से रहित है, यहां मोह पैदा नहीं होगा। जब बाप को अपने बेटे का मोह नहीं, इसलिए यहां पर युद्ध किया जाना चाहिए। तो किसान से जाकर पूछा अर्जुन ने, क्यों भाई, तुम्हारे बेटे की तुमने खबर मिली और तुम बस उसका संस्कार करके हल चलाने लग गए? तुम्हें कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, पीड़ा नहीं, दर्द नहीं? वो किसान बोला, महाराज दुख तो है, क्यों नहीं, दुख क्यों नहीं है, दर्द भी है, परंतु कब तक दुख मनाऊंगा? ये किसान का काम तो मेरा पुश्तैनी काम, ये तो मुझे करना ही है। दुख का अनुभव करना तो अंदर की चीज है, पर बाहर का अपना कर्तव्य काम, अपना काम क्यों छोड़ूं? ये तो करना ही, आज नहीं तो कल। इसलिए दुख के कारण कर्तव्य से परांगमुख क्यों हूं? भगवान बोले, बट ठीक है, यहां लगना बढ़िया है, यहां मोह नहीं पैदा होगा। आपने कहा था, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को बहंगी पर लाद कर सब तीर्थ कराते थे। वो भी जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तब उनके मन में विराग पैदा हुआ। श्रवण के मन में भी, माता अंधे मां बाप को सारे तीर्थ कराए भारत के, जीवन का एक ही उद्देश्य था, बस माता पिता को तीर्थ कराना। पर जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचा तो कुरुक्षेत्र में आकर श्रवण के मन में भी बात पैदा हुई वैराग्य की, कि मेरा सारा जीवन इन अंधे बूढ़े बुढ़िया को ढोते ढोते बीत गया मेरा, अपने लिए मैं कब क्या कर पाऊंगा, पता नहीं बोझा कब तक उठाना पड़ेगा। माता पिता के प्रति भी ये विचार श्रवण के मन में वहां पैदा हुआ था, इसलिए वो क्या नाम, मोह से मुक्त भूमि है ऐसा मानकर कुरुक्षेत्र का चुनाव किया गया था। इसे उसको धर्म क्षेत्र कहा गया, धर्म का बीज बोया गया था इसलिए। और दूसरे, धर्म और अधर्म का निर्णय होना है एतावता। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। प्रश्न है ये धृतराष्ट्र का, क्या हुआ भाई मेरे प्यारे बेटे मामका, यहां जो कह लगा है माम के आगे उस अर्थ में कन है, मेरे अपने तो पांडव भी थे, पांडु भी उनका भाई था, भाई के बालक थे, पर नहीं, मेरे बेटे, मेरे प्यारे याद करे, माम का मेरे प्यारे दुर्योधनादि मेरे बच्चे और पांडव लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या किया उन्होंने? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए
बताओ क्या हुआ। तब गीता सुनाते हैं संजय श्री धृतराष्ट्र महाराज को। क्या हुआ? अर्जुन अपने आप को मानता रथी, मैं तो हूं रथी, रथ में बैठने वाला, और भगवान को मानता है सारथी, वो मेरे घोड़े हाँकने वाले हैं। तो जैसे लोग समझते ना, गीता में उपदेश शुरू हुआ दूसरे अध्याय से, अशोच्यानन वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहां से उपदेश प्रारंभ हुआ। फिर पहले अध्याय की क्या जरूरत है? पहले अध्याय में तो रथ खड़े हैं, घोड़े हिन आ रहे हैं, रथ भाग रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, यही सब वर्णन है। पहले में तो कोई उपदेश नहीं है, परंतु उपदेश है दूसरे अध्याय से। तो गीता का पहला अध्याय तो बेकार ही है, इसमें कोई उपदेश नहीं है। परंतु आचार्य कहते हैं सबसे ज्यादा उपदेश पहले ही अध्याय है। पहला अध्याय ही उपदेशप्रद है। अर्जुन को जब विषाद पैदा हुआ, विषाद, इसलिए पहले अध्याय का नाम है विषाद योग। विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। गीता का पहले अध्याय का नाम विषाद योग। योग माने जुड़ना, भगवान से जुड़ना। जुड़ने के बहुत उपाय बताए आगे, पुरुषोत्तम योग, विभूति योग, कर्म योग, ध्यान योग, उपासना योग, बहुत योग हैं गीता में। परंतु सबसे पहले है विषाद योग। विषाद माने दुख, पीड़ा, क्लेश। विषाद भी माने दुख भी हमें भगवान की तरफ ले जा सकता है, भगवान के साथ जोड़ सकता है हमारे को, दुख भी। ये उपदेश गीता का पहला अध्याय। अर्जुन भगवान को आज्ञा देता है, जैसे मालिक अपने ड्राइवर को आज्ञा दे, गाड़ी निकालो। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, चलो मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करो। अरे हुक्म दिया भगवान को। और भगवान के अनेक नामों में से एक नाम पुकारा, अच्युत। श्री कृष्ण नहीं कहा, मधुसूदन नहीं कहा, अरे यादव नहीं कहा, और कोई नाम नहीं, अच्युत। हे अच्युत, रथ ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में मुझे लेकर चलो। क्यों? अर्जुन बोला, यावदेतान निरीक्षेयम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया स योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। मैं देखना चाहता हूं मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करने वाला किस माँ ने पैदा किया है। अर्जुन के सामने हथियार उठाने वाला कौन महावीर है वो, जरा मैं देखूं तो सही कौन योद्धा है। योत्स्यमाना नवेक्षेहम येतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे कृचिकीर्षवः। नालायक दुर्योधन का पक्ष लेकर लड़ने वाले कौन है वो लोग, जरा मैं देखूं तो सही। बड़े विमान के साथ भगवान को आज्ञा देता है, मेरा रथ निकालो, चलो। भगवान तो भगवान नहीं है, सारथी बने हुए, हुक्म बुझाने वाले। अर्जुन ने कहा रथ निकालो, भगवान बोले जो हुक्म हुजूर। कोचवान बने हैं, सारथी हैं। भगवान ने रथ में अर्जुन को बिठाया और दोनों सेनाओं के बीच में लाकर रथ को खड़ा किया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया जब रथ को। और वहां अर्जुन ने जब देखा लड़ने वालों को, ओहो ये सब तो मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे पूज्य जन हैं। हालांकि जमीन को चुना गया था कि मोह पैदा न होगा, फिर भी मोह पैदा हो गया। अरे फिर भी मोह पैदा हो गया। आशा, मोह और आशा दोनों भाई बहन की तरह हैं। हाँ जी, लोग भगवान से आशा नहीं लगाते, दुनियादारी के लोगों से आशा लगाते हैं। तो यही गड़बड़ है। अगर सत्यनारायण से आशा लगावे तो ये सबकी आशा पूरी करते हैं, इनको पता है सब। पर भगवान तो हमें बहुत बाद में याद आते ही नहीं।
अपने लोगों से आशा लगाते हैं। मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा बेटा, मेरा भांजा, मेरा दामाद, इन सब से आशा लगाते हैं। अरे, और उसको पता भी नहीं कि आपने कुछ आशा लगा रखी है। बेटे को मालूम भी नहीं कि बाप कुछ आशा लगाए है मुझसे। बाप को सपने देख रहा है, बेटा नहीं जानता। बेटा अपने सपने देख रहा है। हाँ, सब अपने अपने सपने देख रहे हैं सब। कोई किसी के सपने पूरे करता नहीं, भगवान सबके सपनों को जानते हैं। यही सत्यनारायण हैं। इसलिए सपने मत देखो, दुनियादारी के लोगों को लेकर आशा लगाओगे, जिससे मोह होता है उससे आशा होती है। मोह और आशा दोनों का चोली दामन का संबंध है। और शास्त्र बोलते हैं आशा का फल दुख है, मोह का परिणाम दुख है। भगवान बोलता है अर्जुन, जब तेरी मोह के दलदल से बुद्धि निकलेगी, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, मोह के कीचड़ में तो धंसा हुआ है। जिन्होंने भरी सभा में तेरी पत्नी का अपमान किया, नंगा करने की कोशिश की, तो उनको भाई समझता है। दुर्योधन तेरा भाई है। भाईचारा दोनों तरफ से होता है। वो तुझे भाई समझे, तुम भी उसको भाई मानो, ठीक। वो तेरी पत्नी का अपमान करे, गालियां देवे। कर्ण ने और दुर्योधन दोनों ने भरी सभा में द्रौपदी को वेश्या कहकर के पुकारा, जो भली औरत कोई भरी समाज में सुन भी नहीं सकती। तो उसको भाई कहता अपना, मेरे भाई है दुर्योधन, मैं नहीं मारूंगा इसको। और ये बड़े बूढ़े द्रोण और भीष्म, ये सब भी तो नजारा देख रहे थे। वो वहीं तो थे ये लोग भी। इनकी मौजूदगी में सब काम हुआ है। इसलिए ये तेरे सब रिश्तेदार संबंधी नहीं है, ये तेरे दुश्मन हैं, शत्रु हैं तेरे। इनको तो भाई मत मान, आतताई हैं ये। इसलिए मोह और आशा दोनों जी, पर संसार मुक्त नहीं है, इससे क्या करें। आशा लगानी पड़ती है। मेरा फलाना आदमी बहुत अच्छा, एमपी मेरा जानकार है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा है, पुलिस का जो एसपी है वो मेरा है, मेरा आदमी है। बस वहां जाते हैं पहले। मेरा बेटा तो पढ़ लिख करके यूं हो जाए, फिर देखो क्या है मेरा बेटा। तो बस बात इतनी देर है पंडित जी। बेचारी बुढ़ी आशा लगाती है। बेटा पढ़ रहा है जी, हॉलैंड गया हुआ है, पढ़ाई पूरी करके आया, फिर तो पंडित मेरे सारे काम, उसका ब्याह करूंगी, दुल्हन आ जाएगी, सारे काम दुल्हन किया करेगी, मैं आराम से बेदी पर बैठी रहा करूंगी। दुल्हन सवेरे सवेरे लाएगी, मोम कॉफी पियो, मोम टी ले, वो मेरे को वहीं परोस कर प्लेटी वहीं ला कर दिया करेगी, मेरे को बेदी से नीचे पाँव नहीं रखने देगी। पंडित बस बेटा आ जाए, ब्याह हो जाए, दुल्हन आ जाए, और फिर सारे कष्ट मेरे दूर हो जाएंगे और मेरी सब सेवा करेगी। छुट्टी के दिन मेरे बालों में तेल भी लगाया करेगी कभी कभी। ऐसी ऐसी आशाएं। परंतु जब दुल्हन आ जाती है तो बालों में तेल डालना बहुत दूर की बात है, बाल बचाने मुश्किल हो जाते हैं जी। बात अब खींचाता नहीं। सास और बहू, मार वो उसकी, मैं तो यूं सोचती थी, मैं तो यूं सोचती थी, वो अपनी बात कहती, वो अपने गीत गाती है। इसलिए संघर्ष पैदा होता है और परिणाम परिवार का विखंडन, परिवार टूट जाता है। क्षमा कीजिए, भारत में जो एक परिवार में रहने की परंपरा है, हॉलैंड में तो टूट गई प्राय। वहां तो सब अलग अलग रहने में खुश हैं। अपार्थ 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 अपार्थ। हाँ जी, मफराऊ पंडित अपार्थ, बेटा बेटी अपार्थ, मैं भी अपार्थ, बच्चे भी अपार्थ, सब अपार्थ। इसलिए हॉलैंड में अपार्टमेंट ज्यादा बनते हैं, अपार्टमेंट। हाँ, क्योंकि वहां लोग अपार्थ के शौकीन है ना, चलो तो अपार्टमेंट ही बना। पर सुरनाम में यहां भी बचा हुआ पारिवारिकता, इकट्ठा रहने का भी उतना परिवार नहीं टूटे हैं जितने हॉलैंड में, तो चाहे सरकार की नीति हो ऐसी। इसलिए
क्या नाम, इनको इकट्ठा मत होने दो, इनको अलग अलग रखो, सुविधाओं के नाम पर अलग रहते हैं। तो सुरनाम में भी पारिवारिकता पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। वो पारिवारिकता तब बनती है जब संतुलन बनाने का हमारा अभ्यास हो, एडजस्टिंग माइंड हो। मौका हो तो बात सुन भी, तुम्हारी गलती हो स्वीकार कर लो, अगर गलती हो गई है इसको स्वीकार कर लो, क्या हुआ, सॉरी कहने में क्या बिगड़ता है, हाँ जी गलती हो गई, पारदौन पारदौन, बस। वो पारदौन कहने में परेशानी हो रही, नाक बीच में आती है अगर पारदौन के, तो बस फिर परिणाम क्या, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेने से बड़ी मनुष्यता और कुछ नहीं है, बड़प्पन। गलती होगी मान लो, क्या हुआ इसमें, गलती तो कोई परमात्मा है काले निर्दोष, तो गलती मनुष्य से हो सकती है। अपनी भूल को स्वीकार कर लेने से बड़ी हिम्मत और बड़प्पन की बात और कुछ नहीं हो सकती है। अगर ये अभ्यास बन जाए तो परिवार बने रह सकते हैं। इसलिए अर्जुन ने जब देखा ये सब, मेरे भाई बंधु खड़े हैं, इनके साथ क्या मुझे लड़ना पड़ेगा, इनके ऊपर बाण चलाने पड़ेंगे, द्रोण पर बाण चलाऊंगा मैं। आचार्य द्रोण जिन्होंने मुझे बाण पकड़कर धनुर्विद्या चलना सिखाया। सज्जनों, ये द्रोणाचार्य भी चोट खाए हुए हैं तो ब्राह्मण, परंतु ऐसी कलेजे पर चोट लगी है, उसके बदले के लिए मौके की तलाश में है। द्रोण द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और द्रोण दोनों विद्यार्थी अवस्था में एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, दोनों विद्यार्थी अवस्था एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। पर जब स्नातक हो गए तो द्रोण तो अपना ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वाला काम करने लगे, द्रुपद राजा बन गए। एक बार विचार होगा द्रोण को, चलो चल करके अपने मित्र राजा बन गया है मेरा, मिल करके आऊं। राजा द्रुपद के यहां द्रोण पहुंचे तो द्रुपद ने कोई ऐसा नहीं दिखाया कि मेरे जानकार कोई परिचित आए हैं, अपरिचित की तरह देखने लगे द्रोण की तरफ। तो द्रोण ने बोला, द्रुपद अरे तुमने पहचाना नहीं मुझे, मैं तुम्हारा मित्र, बचपन का तुम्हारा साथी। द्रुपद सत्ता के अभिमान में गर्ज करके बोले, ब्राह्मण कुछ मांगना हो तो मांगो, ये मित्रता की बात ना करो, राजाओं के मित्र दरिद्र ब्राह्मण हुआ करते हैं, कुछ मांगना हो चाहिए तो कुछ बोलो, मित्र ना कहो। जब ये कहा तो द्रोण का बड़ा भारी अपमान, अरे ये तो पहचानता ही नहीं, इसकी आंखों पर चर्बी चढ़ गई है मालूम पड़ता है। बहुत कहा भाई हम तो साथ खेलते पढ़ते थे। बोले ब्राह्मण क्यों बार बार बेइज्जत होते हो, अगर कुछ नहीं चाहिए तो जाओ। अपमानित किया द्रोण को। द्रोण ने संकल्प कर लिया, जब तक द्रुपद की नाक गर्दन नीची न करूंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। ये शास्त्र बोलता है सांप को घायल करके छोड़ देना खतरनाक, और ब्राह्मणों को बेइज्जत करके छोड़ देना खतरनाक। घायल सर्प और अपमानित ब्राह्मण दोनों बराबर, बदला लिए बिना नहीं मानते, बदला लिए बिना नहीं मानते। फिर द्रोण बोले बदला लूंगा, मौके की तलाश में थे। उधर जब हस्तिनापुर आए तो ये पांडु जल्दी मर गए थे, तो पांडव और ये कौरव दुर्योधन सब छोटे बालक थे। परिवार में कोई उनको क्षत्रियोचित धनुर्विद्या आदि सिखाने वाला आचार्य नहीं था कोई। ये तलाश में थे, कोई मिले तो बच्चों को सिखाएं कुछ। तो द्रोण वहां से गुजर रहे थे और ये सारे बालक आपस में मिलकर गिल्ली डंडा, भारत में चलता है गिल्ली डंडा, यहाँ पता नहीं चलता है, लकड़ी की छोटी गिल्ली बनाते हैं इतनी बड़ी, डंडे से फिर उसको मार करके बच्चों का खेल है, वो खेल रहे हैं जी। 50 बार ये खेलते थे, जानते हैं गिल्ली डंडा। तो गिल्ली जो है खेलते खेलते कुएं में गिर गई और सारे बालक कुएं में झांक रहे हैं, गिल्ली पानी में तैर रही है कुएं में पड़ी हुई, कैसे निकालें, खेल हमारा खत्म हो गया। आचार्य द्रोण वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा बालक बड़े चिंता उदास में है। अरे भाई क्या हुआ बच्चों? बालक बोले महाराज जी देखो हमारी गिल्ली पानी में पड़ी है, खेल हमारा बंद हो गया, क्या करें?
द्रोण बोले, तुम क्षत्रियों के बेटे हो, धनुष तुम्हारे हाथ में है, फिर भी रोते हो, निकालो गिल्ली को। तो बच्चे बोले, धनुष से गिल्ली कैसे निकलेगी? धनुष बाण से गिल्ली पड़ी कुएं में, धनुष बाण इससे कैसे गिल्ली निकाली जा सकती है? द्रोण बोले, लाओ धनुष मुझे दो, मैं निकालता हूं। बच्चों का धनुष, छोटा धनुष लेकर उसमें बाण चढ़ाकर पानी में तैरती हुई गिल्ली के ऊपर बाण का प्रहार किया। पर पानी में गिल्ली तैर रही है, बाण गड़ने के बाद भी वो पलट जाएगा, ये आशंका थी। पर द्रोण महाराज ने एक बाण के ऊपर दूसरा बाण, बाण पर बाण, बाण पर बाण इतनी जल्दी प्रहार किए कि गिल्ली में गड़ा हुआ बाण दूसरे बाणों से जुड़ता चला गया और उन सबको गिल्ली समेत बाहर निकाल लिया। एक चमत्कार जो देखा, पानी में तैरती गिल्ली को बाण मार करके निकाल देना, और बच्चों के धनुष के द्वारा। बच्चों ने जाकर अपने माता पिता, माता गांधारी से कहा, कुंती से कहा, पांडवों ने ऐसा चमत्कारी बाबा है। तब धृतराष्ट्र ने तलाश करी, पांडु जल्दी मर गए थे, धृतराष्ट्र जो हैं वो अंधे होने के कारण राज्य देख रहे थे। संवैधानिक स्थिति ये थी कि संविधान के तौर पर, कानून के तौर पर धृतराष्ट्र को राजा बनना चाहिए था, पर वो अंधे थे, इसलिए पांडु राज्य देखते थे, छोटे भाई। पर पांडु जल्दी मर गए। दुर्योधन कहता है, राज्य पर मेरा अधिकार है, तो कानूनन संविधान दुर्योधन के साथ था, परंतु जनमत, प्रजा, लोग चाहते थे पांडवों को, युधिष्ठिर आदि पसंद थे उनको। दुर्योधन का व्यवहार ऐसा नहीं था कि राजा बनने लायक हो, प्रजा का विरोध था उसके प्रति। हां, कानून उसके साथ था, पर प्रजा उसके साथ नहीं थी। पांडवों के साथ प्रजा थी और आधे राज्य पर अधिकार भी था उनको, छोटा भाई होने के कारण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए तब आचार्य द्रोण को पांडवों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियत किया। उन्होंने सबको धनुर्विद्या में पारंगत बनाया। जब परीक्षा का समय आया, वो कथा भी आप जानते हो, चिड़िया की आंख पर निशाना लगवाया, उस परीक्षा में अर्जुन पास हुए और सब तो धनुष चढ़ावे। द्रोण बोले, क्या दिखता है? कोई बोले पेड़ दिखता है, पेड़ की टहनी दिख रही है, चिड़िया दिख रही है। कोई बोलता था शाखा दिखती है, चिड़िया दिख रही है। परंतु अर्जुन बोला, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है बस, और कुछ नहीं। तब बाण चलाया तो चिड़िया की आंख का भेदन हुआ, वो नंबर 1 धनुर्धारी माने गए। तब बोला अर्जुन, गुरुदेव आपने मुझे ऐसा पारंगत धनुर्विद्या सिखाई है, अब गुरुदक्षिणा बोलो। क्या गुरुदक्षिणा चाहिए? द्रोण बोले, मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूं जो जमीन चाहिए, धन चाहिए, कुटिया चाहिए, गाय चाहिए, ऐसा ब्राह्मण, ये सब मुझे नहीं चाहिए। अगर दे सकते हो तो पूछो, और अगर नहीं दे सकते हो तो हो गया, मैंने सिखा दिया, तुमने सीख लिया, गुरुदक्षिणा की बात न करो। अर्जुन बोले, नहीं गुरुदेव, ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप आज्ञा करो, अगर मेरे वश में है तो जरूर गुरुदक्षिणा दूंगा। तो द्रोण बोले, अच्छा तो अगर देना चाहते हो तो राजा द्रुपद को पशु की। इसलिए एक दूसरे के प्रति मन में वो सब भाव रखते हुए सैनिक सब इकट्ठा हैं। अर्जुन सबको देख करके मुंह में पड़ गया, ये तो मेरे प्यारे हैं। भगवान से बोला, महाराज इनके साथ तो लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, इन सबको मैं कैसे मारूं? कोई मेरे मामा हैं, कोई मेरे चाचा हैं, कोई मेरे गुरु हैं, कोई मेरे पूज्य हैं, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे बेटे की तरह है। मैं इन स्वजनों को मारना नहीं चाहता। स्वजनम कथम हत्वा सुख न श्याम माधव, अपने लोगों को मारकर मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकता हूं? इसलिए मैं इनको नहीं मार, ये मुझे मार दें तो कोई हर्ज नहीं। धार्तराष्ट्र रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्, ये मुझे मार डालें वो मुझे स्वीकार है, पर मैं इनको मारने को तैयार नहीं। ये तो मेरे रिश्तेदार हैं सब, मेरे तबियत ठीक नहीं है महाराज। गांडीवम स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते,
निदशकनोम्यवस्था तुम भ्रमती वच में मना, मेरा दिमाग घूम रहा है, शरीर कांप रहा है मेरा, मैं पसीने पसीने हो गया हूं, शरीर में जलन पैदा हो गई है मेरे, मैं ये सब देख करके आतंकित हूं, मैं इन पर बाण प्रहार नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करो महाराज। अर्जुन ये सब कुछ कह रहा है। इतना सब कहने सुनने के बाद भी भगवान रथ को वापस नहीं लाते। जैसे आज्ञा मानकर ले गए रथ को, सेनाओं के बीच में रथ ले चलो, आज्ञा मानी रथ को ले गए, पर वहां जाकर अर्जुन की तबीयत खराब हो गई, पसीने आ रहे हैं, शरीर कांप रहा है, बुद्धि मेरे भ्रमित हो रही है, मैं पागलपन का दौरा पड़ने वाला है, ये सब कह रहा है। तो भगवान का कर्तव्य था कि अर्जुन को वापस ले आते, चलो राजमहल, पर नहीं, भगवान वापस नहीं लाते हैं, ले तो गए। कल्पना करो, घर का मालिक अपने ड्राइवर को हुक्म देता है, गाड़ी निकालो जरा, मैं हवा शुद्ध वायु सेवन करने के लिए जाऊंगा बाहर, जंगल में ले जाए ड्राइवर, और जंगल की हवा लगने पर मालिक की तबीयत खराब हो जाए, वो कांपने लग जाए, दिमाग बिगड़ जाए, उसका शरीर जलने लग जाए, तो ड्राइवर का फर्ज है घर ले आओ मालिक को। पर भगवान रथ को ले तो गए आज्ञा मानकर, पर रथ को वापस नहीं ला रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे वापस? अर्जुन ने देखा है तो वापस नहीं ले जा रहे हैं, और यही क्या नाम, मेरी तबीयत खराब है, मैं परेशान हूं, पर ये इनके ऊपर कोई असर नहीं है। तो अर्जुन बोलता है, महाराज कृपा करो, मैं तो आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरुजी हो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम। मैं तो बताओ महाराज क्या करूं, आपका शिष्य हूं मैं, आप मेरे गुरुजी हो। भगवान मन मन में हंसे, लो जी है, अभी तक तो मैं इसका ड्राइवर था, मेरे को हुक्म दिया रथ को सेनाओं के बीच में ला, अभी तक तो मैं इसका ड्राइवर हथांकने वाला था, और जब ये परेशानी में पड़ गया तब बोलता आप मेरे गुरुजी हो। बताओ मैंने इसको कब चेला बनाया अपना है, मैंने कब मंत्र दिया इसको? गुरु चेले के संबंध तो दोनों तरफ से होता है, गुरु कहे हाँ मैं तुम्हें चेला बनाऊंगा, और चेला कहे मैं आपको गुरु बनाता हूं, दोनों तरफ से, एक तरफा संबंध नहीं है गुरु शिष्य संबंध। और गुरु बनाने में जल्दबाजी नहीं करना, न शिष्य बनाने में जल्दबाजी करना, जरा परीक्षा करने के बाद ठीक ठाक देख लो तब गुरु बनाओ किसी को, वरना बाद में कोई दोष प्रकट हो जाए गुरु का, ओहो बड़ा लोभी है जी, ये बड़े लालची हैं जी, बड़ा क्रोधी है, बस अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। और गुरु में अश्रद्धा होना भी अपराध है, तो पहले तसल्ली कर लो, गुरु बना लें ठीक है कि नहीं है जी। वो सुनते हैं किसी ने महात्मा कबीरदास का खाली नाम सुना था, बड़े महात्मा हैं, बड़े सिद्ध हैं जी, बड़े महापुरुष हैं, मन में आया चलो गुरु बना लो उनको, देखा कभी था नहीं, नाम सुना था तो बनारस आ गया, काशी, उसी मोहल्ले में पहुंच गया जहां कबीर रहते थे, और कबीर ने उस दिन हजामत करवाई थी, बिल्कुल उस्तरा फिरवाकर, स्केरमैस चिकनी घोटम घोट खोपड़ी थी, घर के बाहर बैठे दतौन कर रहे थे। ये सज्जन गए, जाकर कबीर से ही पूछा, ये भैया इसी गली में कहीं कबीरदास महात्मा रहते हैं, कहां उनका घर, जानते हो तुम? कबीर ने सुना तो मुस्कुराने लगे, लो मेरे से पूछ रहा, मेरे घर। जवाब किसने दिया? वो बोला भाई तेरे से पूछ रहा हूं, कबीर का घर कहां जानते हो, कहां रहते हैं कबीर? कबीर फिर भी कुछ न बोले, मुस्कुराते रहे। इन्हें समझा कि यह तो बहरा है, ये मेरी परवाह नहीं करता है, गुस्सा आ गया, गुस्से में आकर बोला जवाब को देता नहीं है, खाली आगे मुस्कुराता है, तो बहरा है कि पागल है? गुस्से में आकर जोर से झापड़ उनकी खोपड़ी पर मारा। झापड़ मारा तो कोई तीसरा आदमी देख रहा था इस बात, उछिल, अरे रे सुन सुन, भले आदमी यही है कबीर जिसको तू ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है,
मालूम हो यही कबीर है। अरे महाराज क्षमा करना, मैं तो आपको गुरु बनाने के लिए आया था, परंतु मुझे मालूम नहीं था आप ही हैं, मैंने आपको झापड़ भी मारा, ये मेरा अपराध, क्षमा करो महाराज। कबीर बोले झापड़ मारा तो क्या क्या गलती हो गई? हम बाजार में 4 पैसे की मिट्टी की हंडिया खरीदने जाते हैं तो उसको बजा बजा कर देखते हैं कच्ची है कि पक्की है, ऐसे करके देखते हैं। तो तू मुझे गुरु बनाने आया तो तूने मुझे बजाकर देख लिया कच्चा हूं कि पक्का हूं, तो क्या बात हुई इसमें? परंतु ऐसे बजाकर देखने का जो जिसको बना पहले उसको यूं ही बजा करके देखो, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। हाँ कि पंडित जी ने कहा था जी पहले बजाकर देखो उसको, तात्पर्य ये है उसके सद्गुणों की परीक्षा करना। और ये चेला बनाने में भी जल्दी नहीं करना, गुरु बनाने में भी जल्दी नहीं करना, क्योंकि शिष्य के अपराध भी गुरु को भोगने पड़ते हैं। अपराध करे चेला, भोगने पड़ेंगे गुरु को। अपमान बेइज्जती गुरु की भी होगी, फलाने का चेला जी, फलाने का, तुम्हारा नाम साथ जुड़ेगा। इसलिए सोच समझकर गुरु बनाना। तो भगवान से बोलता है आप मेरे गुरु हो, बताओ मैं क्या करूं? शिष्यस्ते हम शादी मात्वा प्रपन्न। भगवान गीता नहीं सुनाते हैं। गुरु मान लेने पर भी उपदेश प्रारंभ नहीं करते। जब अर्जुन बोलता मैं प्रपन्न हूं, मैंने आपकी शरण में आया हूं, बताओ मैं क्या करूं? सज्जनों देवियों, शरणागति का संबंध एकमात्र ऐसा संबंध है जो एक तरफा है बस। बाकी सारे संबंध दोनों तरफ से होते हैं। विवाह संबंध लड़का का पिता मान जाए, लड़की का पिता मान जाए तो विवाह होगा, ऐसी गुरु शिष्य का संबंध। परंतु शरणागति, जिसकी शरण में आपको जाना है, उससे पहले पूछा नहीं जाता मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूं, कब आऊं कब न आऊं। आप जिसको समझते हो शरण में जाना चाहिए, बस चले जाते हो। ये शरणागति का संबंध एक तरफा है। भगवान के शरण में जाने के लिए भगवान से पहले पूछा नहीं जाता कब आपकी शरण में आऊं। जब अर्जुन बोला मैं तुम्हारी शरण में हूं, तब गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। तब भगवान बोलते हैं श्री भगवान वाच। तो अर्जुन का जो पहला प्रथमोध्याय में उसको अपने प्यारों को देख करके मन में दुख पैदा हुआ, विषाद, वो भी भगवान के साथ जोड़ने वाला बना। इसलिए जीवन के संघर्ष में परेशानियां आएंगी, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जीवन में आएंगी जरूर, पर उनसे घबराकर पीछे हट जाना ये मनुष्यता और शूरता नहीं, कायरता है। भगवान अर्जुन के इस व्यवहार को कायरता बोलते हैं। क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन तो नपुंसकों वाली बात मत कर, ये क्लीन लोग बात किया करते हैं। कायर है तू, लड़ना तेरा धर्म बनता है। इसलिए भगवान प्रतिकूलताओं के आने पर भी कैसे उनसे पार पाया जावे, प्रतिकूलताओं से घबराकर पीछे हटना। जीवन में फूल ही फूल नहीं मिलते, कांटे भी मिलते हैं। मैंने एक भगत को देखा है भारत के एक मंदिर में, ऐसी मंदिर जैसे भगवान सत्यनारायण है, वहां श्री राम थे विराजमान, और वो सज्जन जो थे वो मंदिर में भगवान के भोजन बनाने के लिए लकड़ी चीर करके फाड़ करके दिया करता था ईंधन के रूप में। बस इतना काम था उसका। जो भोजन बच जाता सवेरे प्रसाद का, भगवान का प्रसाद उसको देते पुजारी लोग, वो वहां बाहर बैठ करके खाता, भगवान से आंख मिलाए बैठा रहता था और एक क्या नाम गीत की पंक्ति दोहराता था। वो पंक्ति मुझे हर बार याद आती है, मैं उसको सब जगह सुनाता हूं। जिस भाव से बोलता था, भगवान को देख रहा है, उनकी कृपा से गदगद है, जरा सा काम करता हूं, खाली लकड़ी चीर के दे देता हूं और मेरे से दोनों समय मुझे भोजन मिलता है, प्रसाद मिलता है मुझे। जी क्षमा कीजिए, सुरनाम में तो बस ये मोहन भोग बना दिया, लड्डू बना दिए या रोट बना दिया, इसी को प्रसाद मानते हैं।
दाल भात तरकारी शाक भाजी ये सब भगवान को भोग लगाने की वस्तु नहीं है, जैसे ये उसका रिवाज नहीं है यहाँ। भगवान तुम मोहन भोग खाओ, हम दाल भात कड़ी फुलोरी खाएंगे घर में बैठकर। परंतु भक्त का वैष्णव का ये चिन्ह नहीं है। ठीक है मोहन भोग भी खिलाओ, पर और चीजें भी तो खिलाओ। 6 रस हैं, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय, नमकीन भोजन क्यों नहीं, दाल भात क्यों नहीं भगवान को। इसलिए उसको बोलते राजभोग, राजभोग जो हम खाते हैं। और फिर दूसरी बात भी यह है, जैसे आप मोहन भोग बनाते हो तो शुद्धि पवित्रता का ध्यान रखने हो, भगवान का भोग लगना है। इसी प्रकार जब दाल भात बनाओगे, साग तरकारी बनाओगे, तब भी ध्यान रहेगा हम अपने लिए नहीं भगवान के लिए बना रहे हैं। तो मेहमान को जो प्रिय हो वो चीज बनाते हो आप, उसे पूछते हो कैसा भोजन करोगे जी आप, जैसा मेहमान बताता वैसा बनाते हो। तब अपने आपका अपनापन बीच में नहीं होता। तब जी मैं जैसे लहसुन प्याज नहीं खाता हूं, तो जो मुझसे पूछता बता देता हूं, भाई अगर तुम्हारा भोजन का विचार हो तो लहसुन प्याज के बिना वाला भोजन मैं ले लूंगा। तो वैसे ही बनाता, हाँ जी ऐसे ही बनाया। अभी रामेश्वर तीर्थ पर जो हजारों लोगों ने भोजन किया वो बिना लहसुन प्याज का था। भगवान शंकर को भोग लगा और सब किसी को मालूम भी नहीं हुआ कि लहसुन प्याज नहीं है, और सब मसाले डाले गए थे। जीरा है, हल्दी है, धनिया है, गरम मसाला है, दालचीनी है, मेथी है, और चीजें डालो तो फिर वो जरूरी नहीं है कि वो भी याद आवे। इसलिए जब घर में दाल भात भी बनाओगे, साग तरकारी बनाओगे, ध्यान रहेगा भगवान का प्रसाद बन रहा है भाई, तो शुद्धि से बनाओगे, पवित्रता से बनाओगे, इसलिए हमारा भोजन भी शुद्ध हो जाएगा। तब चौके पर उटपटांग चीजें नहीं आएंगी, मछली मुर्गी डोक्सी ये सब चौके से दूर रहेंगी जब ठाकुर जी को भोग लगना है। तो इसलिए भाई श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आगे आएगा गीता में। गीता में भोजन पर भी विचार किया गया है। राजस भोजन कौन सा है, तामस भोजन कौन सा है, सात्विक भोजन कौन सा है। क्योंकि एक सूत्र याद कर लो, न तदस्ति पृथिव्यां वै दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तम यदेवि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रज और तम। इनसे बचा हुआ संसार में एक भी कोई चीज नहीं है। सब चीजें इन 3 चीजों से बनी है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पेड़, पौधे, पशु, फल, सब्जियां, दाल, भात, ये सब कोई सात्विक है, कोई राजस है, कोई तामस है। किसी को खाने से सात्विक गुण बढ़ेगा, किसी रजोगुण बढ़ेगा, किसी से तमोगुण बढ़ेगा। वैसे विचार भी होंगे। तो भोजन प्रकरण गीता में बड़े विस्तार से बताया गया है। समयानुसार उसकी चर्चा भी करेंगे। तो तात्पर्य ये वो बैठा रहता वहां लकड़ी फाड़ कर भगवान का देह भगवान की और देखता गदगद होकर के, और ये पंक्ति बोलता था, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार। अर्थात हे भगवंत फूल देवे जीवन में तो वो भी स्वीकार है। अगर मैं इस लायक हूं, मैंने ऐसे कर्म किए हैं तो मुझे कांटे दिए जाने चाहिए, तो मैं कांटे भी स्वीकार करूंगा। जी फूल और कांटे दोनों स्वीकार करना। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलताएं दोनों आएंगी। आखिरी बात बताकर विराम करता हूं। मेरे अपने मित्र की बात है, वो मेरे साथ पढ़े हरिद्वार में। जन्म हुआ मेरा हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, जहां की कथा है ये। जन्मभूमि मेरी कुरुक्षेत्र है और शिक्षा हुई हरिद्वार में। 12 बरस तक ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में, और वहां रहकर दोनों समय हवन करके यज्ञ करके गंगा किनारे 12 वर्ष पढ़े। और भैया रहता दिल्ली हूं और धर्म का प्रचार सारी दुनिया में कर रहा हूं, जहां तहां घूमता फिरता हूं। इसलिए मेरे सहपाठी महानुभाव दिल्ली, उनका नौकरी लग गई सरकारी, घर बनाया, विवाह हुआ, मुझे ब्याह का न्योता दिया, मैं न जा पाया। तो 5-6 महीने बाद मैं सोचा चलो भाई आज मौका है,
उसको बधाई दे आऊं विवाह की। मैं उसका कार्ड निकाल कर आता पता पूछता हुआ पहुंचा जहां उनका घर था श्रीमान जी का। वहां मैं दरवाजे की 4 दीवारी के बाहर बीचों बीच मकान बनाया था। जो ही मैं घंटी बजाई, बजाने को तैयार था घंटी, इतने में आवाज आई। उनकी पत्नी शायद रसोई में से कुछ बड़ी तेज आवाज में बोल रही थी। ध्यान लगाकर सुना तो पति को उठपटांग अंट शंट गुस्से में आए कुछ कह रही थी। मैं सोचा मौका तो ठीक नहीं है, वापस चलो। हाँ, यहां तो एटमॉस्फेयर खराब है। हाँ। मोईवीर नहीं है, मोईवीर। मौसम ठीक नहीं है, चलो वापस। और उसके पति माने मेरे मित्र वो बरामदे में खड़े, वो रसोई में कुछ बोल रही। पति का ध्यान पत्नी की ओर, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। वो आए हैं, क्या मामला है। पर मेरे देखते देखते पत्नी ने कोई इतना बड़ा जो लोटा है तुम्हारा, ऐसे ही इतना बड़ा कटोरा उठाया, कौन की बड़े जोर से फेंक कर मारी पति की तरफ। वो दीवार पर लगे वो टन 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 करता बर्तन नीचे गिर गया। पति बच गए। गर्दन जब मुड़ी तो मैं दिखा। अरे अरे भाई वहां क्यों खड़े हो, भीतर आओ, इतने दिनों बाद तो आए हो। मैं सोचा आप देखे लिया तो चलो भीतर चलना चाहिए। मैं भीतर गया। मां कहो भाई तुम्हारी घर गृहस्थी कैसी चल रही है। मैं तो ब्याह में नहीं आ पाया, अब आया हूं, कहो कैसा चल रहा है। बोले पंडित बहुत बढ़िया, हम दोनों बहुत खुश हैं। हमने कहा बहुत खुश, पर जो नजारा मैंने अभी भी देखा है उसे तो नहीं लगता कि दोनों खुश हो तुम। बोले ये जो उसने बर्तन फेंक करके मारा मेरी तरफ, इसको कह रहे हो। मैंने कहा यही कह रहा हूं, कितना बड़ा कटोरा तुम्हारी तरफ फेंक करके मारा। बोले पंडित ये तो यहां नॉर्मल है, नॉर्मल, ये तो यहां रोज होता है, पर फिर भी हम दोनों खुश हैं। माना वाह भाई वाह, रोज ये प्रोग्राम चलता है फिर भी तुम दोनों खुश हो, तो दोनों खुश कैसे हो। तो सुनो, प्रतिकूलताओं को भी स्वीकार कर लेना, यही भक्त की पहचान है। अनुकूलता तो सबको अच्छी लगेगी ही, प्रतिकूलता को भी भगवत कृपा मान लेना। क्या बोलता मित्र, मित्र बोले इसलिए दोनों खुश हैं, इधर तेज मिजाज के, गुस्सा बहुत है इसमें। जब भी गुस्सा आता तो कुछ ना कुछ जो हाथ में आता है उस ठिकाने रहता नहीं, वो फेंक करके मारती है। और कल तो भैया इससे ही बड़ा बर्तन फेंक करके मारा था, आज तो फिर भी छोटा ही है। पर हम दोनों खुश इसलिए हैं कि फेंक करके मारती है। जिस दिन इसका निशाना लग जाता है उस दिन तो ये खुश, और जिस दिन नहीं लगता उस दिन मैं खुश। आज मैं खुश हूं, आज फेंक कर मारा पर मुझे नहीं लगा। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों में आशा और मोह के झूले में झूलता हुआ आतताइयों को, दुर्योधनादि आतताइयों को अपना परिवार स्वजन मानता हुआ अर्जुन विषाद में ग्रस्त है, भगवान का शरणागत बना। मैं आपकी शरण में हूं महाराज, बताओ मैं क्या करूं। उनकी भगवत्ता को स्वीकार करता है। ये पहले अध्याय का सार है। अब भगवान ने शरणागत अर्जुन को क्या उपदेश सुनाया और क्या क्या बातें बताई हैं, उन पर चर्चा अब कल से प्रारंभ करेंगे। आज किस बात के साथ प्रसंग को विराम करते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे आदितं कृष्णचन्द्रं भजे
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गीता माता की वेद भगवान की हर हर महादेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजन समाज से प्रार्थना है, आसन लेने की कृपा करें। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोलो आनंद कंद भगवान की परम आदरणीय उपस्थित हुए भक्तगण, बहुत ही सुंदर ललित प्रवचन कथा पंडित जी ने संकेत किए। आशा रखते हैं कि आप सभी को ये कथा बहुत अच्छा लगा हो। दूर नजदीक से आप आकर के इस यज्ञ को शोभा बढ़ाए हैं। मंदिर भी एकदम भरा हुआ है, बाहर भी तमाम जन बैठे हुए हैं। आइए, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जो व्यक्ति विलंब से आए हैं, परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी को किया जाता है। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा आप सभी को प्राप्ति हो। एक छोटा कीर्तन के बाद तुरंत हम लोग मिलकर मंत्र पाठ आरती करेंगे। कीर्तन समाज।